हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, एसएससी जीडी के साथ साथ अब सुनहरा ऑफर आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो 62,000 वैकेंसी आ रही है मेरे दोस्त। और आप लोग जुटे रहिए, जान लीजिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से कर दे रहे हैं तो ये जान लीजिए पुलिस में तो आप पूरा स्कोर कर देंगे, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा एसएससी जीडी से वो ईजी ही रहेगा पुलिस का पेपर। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है केंद्र लेवल है, पूरा भारत मतलब पूरा इंडिया फॉर्म भरता है, पूरा हर राज्य के बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस का आएगा सिर्फ ये राज्य लेवल रहेगा, इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा और पेपर भी थोड़ा ईजी आएगा। अब एसएससी जीडी में जो बढ़िया से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। आज मेरे दोस्त संकल्प सीरीज में 25 प्रैक्टिस सेट नंबर है, रीजनिंग में 24 तक हो चुका है ना, देखो जाके देख लीजिए और थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे दोस्त आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दिए गए विकल्पों में से उसे संख्या का मतलब उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह के प्रश्न मतलब प्रस्तावित कर सकती है। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस यही आप बता दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। बोलो मेरे दोस्त, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस यही आप बता दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। बोलो मेरे दोस्त, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए आप। बोलो। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, हुआ का है, देख लीजिए। अगर जब बात समझिएगा, एकदम पॉइंट वाली बात समझिए। जब देखिएगा 14, 20, 17, 25, 20, 30, जब सीरीज मेरे दोस्त प्लस हो फिर माइनस हो, प्लस हो फिर माइनस हो, अक्सर वहाँ पे डबल सीरीज होने का चांस रहता है। ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, जब प्लस माइनस मतलब हो, एक बार देखिएगा 14 से 20 आया फिर 17 आया ना, तो यहाँ पे डबल सीरीज होने का चांस फिट बैठता है। जैसे हम कह दें डबल सीरीज लगा दें, 14, 3 प्लस कितना 17 और 3 प्लस कितना 20 और 3 प्लस कितना 23 और 3 प्लस कितना 26, यहाँ आएगा कितना 26 आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आप विचार आगे बढ़िए या मत बढ़िए, टिक मार्क आगे चले जाइए। हाँ, आपके दिल की संतुष्टि के लिए हम उसको भी चेक करा दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, 5 माइनस प्लस है ना, देखिए 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, आगे होता 40 होता। ठीक है, आगे कुछ होता तो 40 होता। डाउट है मेरे दोस्त, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए। मतलब सीधी सीधी बात है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सीधी सीधी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसका तो कमेंट आप नहीं दे पाओगे, हमें पता है। इसका आंसर आप नहीं दे सकते, हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, इसमें तो 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। हम चेक कर लेंगे, देखते हैं कौन कमेंट कर पा रहे हैं, देखते हैं। देखिएगा सवाल जब इस तरह से बने, पहला देखिएगा हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझिएगा। ठीक है, जैसे पहले का जब मेरे दोस्त गैपिंग पहले प्लस है फिर माइनस है, गैपिंग ज़्यादा रहे डबल सीरीज होने का चांस फिट बढ़ता है। लेकिन जब इस तरह से अगर नंबर आए, इसे बढ़ते क्रम में अगर चीज़ें ना पकड़ में आए, हुआ का है, तो सबसे पहले आपका निकालना है मेरे दोस्त डिफरेंट। सबसे पहले का निकालना डिफरेंट। आप डिफरेंट निकाल लोगे मेरे दोस्त, जान लीजिए 80% सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 23 और 24 का डिफरेंट 1 है, और 24 और 32 का डिफरेंट कितना मेरे दोस्त, कितना 6 और 2 8 है। और यहाँ कितना डिफरेंट होगा, 32 59 का घटा दें, देखिएगा 9 में से 2 गया मेरे दोस्त 7, 5 में से 3 गया कितना मेरे दोस्त 2, 27 है। और इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, कितना 123 में से 59 घटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4 आएगा, और 12 में से कितना 13 एक उदाहरण, 11 में से 5 घटे कितना आएगा 6 आएगा।
ठीक है। अब आगे का होगा, बस यही पूछा गया है ना। इससे क्या सीख मिली हमें? डिफरेंट निकालते ही हमें कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर मिलेगा। देखिएगा, ए मेरे दोस्त 1 का वर्ग है, ए मेरे दोस्त 2 का वर्ग नहीं है यार, क्यूब है ना। अगर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ तो 8 है। 1 का क्यूब, पहले क्या किया गया है मेरे दोस्त? 1 का क्यूब, उसके बाद कितना? 2 का क्यूब, फिर मेरे दोस्त 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, फिर 64 किसका क्यूब है मेरे दोस्त? 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। अब जाहिर सी बात यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 का क्यूब, मतलब 125। 125 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, हाँ, और 2 2 4, और कितना? 1 1 2, 248। 248 दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 248। ठीक, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। सही है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है, बने रहिए। बता रहे हैं ना, सवाल एकदम स्टैंडर्ड कराएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जो दिखने में बहुत बड़ा लगता है वो सवाल बहुत जल्दी हल होता है। तो क्या इनको देख कर आप डर जाओगे? डरने की जरूरत नहीं है, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। देखिएगा, एक इमारत के विभिन्न तलों पर के, एल, एम, एन, ओ, पी और आर कितने लोग हैं मेरे दोस्त? 7 लोग। कितने लोग हैं? 7 मित्र रहते हैं। सबसे निचले तल की संख्या 1 और उसके ऊपर वाले तल की संख्या 2, और इसी प्रकार शीर्ष तल की जिनकी संख्या कितना? 7 है। मतलब कह सकते नीचे वाला तल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, मतलब 5 6 7, मतलब नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला फ्लोर कितना है? 7 है। देखिएगा आगे ना, यहाँ तक हो गया। अन्य तलों की संख्याएं हैं। पी और एन तलों के बीच ना, पी और एन तलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। पी और एन जहां होंगे मेरे दोस्त उसके बीच में 3 व्यक्ति होंगे। ठीक है। आर एम तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, मतलब आर एम के ठीक ऊपर वाले तल पर, जो आर है मेरे दोस्त यम के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। जहां भी रहेगा यम के 1 फ्लोर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले तल पर रहता है। के और आर के तलों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं मेरे दोस्त। के और आर के तलों के बीच केवल कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति रहते हैं ना। 2 दिखना चाहिए, 2 व्यक्ति रहते हैं। आर के ऊपर किसी तल पर रहता है। ठीक है मेरे दोस्त। एल ओ के तल के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। पी तल 5 पर रहता है। यम किस तल पर रहता है? यम का आपको बताना है मेरे दोस्त। देखिए, जब इस तरह सवाल पूछे, ये नहीं है टांग पटांग कहाँ से भी स्टार्ट करते। स्टार्ट तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन किसी का जिसका फिक्स वैल्यू होता है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। एकाक देखिए, अब 7 लोग हैं, एकाक लोग का फिक्स वैल्यू जरूर दिया होगा मेरे दोस्त, उसी से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, शुरू मतलब लगाना। आप लोग बताइए कितना आया आंसर, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 7 फ्लोर हैं, तो सबसे निचला फ्लोर का है सबसे नीचे वाला फ्लोर का है पहला, है ना। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा 7 6 5 4 3 2 1 ना। सवाल यही साइड में लगेगा। देखिए, सबसे बढ़िया क्लू यही दिया गया है। देखिएगा ये यहाँ देखिए, पी तल 5 पर रहता है, मतलब 5वें फ्लोर पर कौन रहता है मेरे दोस्त? पी रहता है। अब 5वें फ्लोर पर पी रहता है, इनसे रिलेटेड, अब पी से रिलेटेड कौन है उसी को हमें ढूंढना है। देखिएगा, पी और तल एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। पी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं ना। देखिएगा, पी और एन के बीच केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? 3 व्यक्ति रहते हैं। अब एन को तो हम यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि 7वें फ्लोर है, तो एन को बैठाओगे 3 व्यक्ति लाने के लिए, एन बैठ जाएगा 9वें पे। तो जाहिर सी बात बा 1 2 3, तो एन मेरे दोस्त कहाँ बैठ जाएगा? एन यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए, पी और एन के बीच 1 2 3 व्यक्ति हैं, एक फ्लोर पर रहेंगे ना। सही है। अब आगे देखिए, अब एन से कोई और कहीं का कांटेक्ट हो रहा है एन से, उसको चेक कर लिया जाए ना। अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, आर के देखिएगा, आर के ऊपर तल पर रहता है। आर के ऊपर तल पर रहता है। अगर आर के को हम यहाँ नहीं,
आर के ऊपरी तल पर रहता है, तो चलिए ठीक है। अब यही कहाँ गया है, यम, आर यम के ऊपर ना, यहाँ देखिए ए वाला आर जो है, आर यम के तल के ठीक ऊपर रहता है। ये दोनों जन जहाँ बैठेंगे फिक्स बैठेंगे, चाहे हम यहाँ बैठाएं, चाहे यहाँ बैठाएं, चाहे यहाँ बैठाएं। चलिए हम यहाँ बैठा के चेक कर ले रहे हैं। अगर आर को यहाँ बैठा दे रहे हैं, यम को यहाँ बैठा दे रहे हैं, अब भाई फिक्स नहीं है कि यहीं बैठेंगे, ये उठा के यहाँ भी, और जहाँ भी रहेंगे आर यम के ठीक ऊपर ही रहेगा। आगे देख लीजिए, आर के देखिए आर के ऊपरी किसी तल पर रहता है। आर जो है मेरे दोस्त के किसी ऊपरी तल पर रहता है। अब अगर मेरे दोस्त, अगर हम आर यम को यहाँ बैठाएंगे तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए छोड़ो जाने दीजिए, और देखिए यल ओ के, देखिए यल ओ के तल है मेरे दोस्त, यल ओ के तल के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। अब देखिए यल ओ के तल के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। अगर मेरे दोस्त हम ओ के यहाँ बैठा दें, ओ को यहाँ बैठा दें, यल को यहाँ बैठा दें, ठीक है, और के को यहाँ बैठा दें, के को यहाँ बैठा, एकदम सब तो फिट हो जा रहा है, हैं, सब तो फिट हो जा रहा है। देखिएगा फिर से एक बार चेक करा दें, सही तो है सब। आर यम तल के ठीक ऊपर वाले तल पर है, आर यम तल के ठीक ऊपर वाले तल पर है। पी और एन तल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी और एन तल के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। और देखिएगा आर के ऊपरी तल पर रहता है। आर जो है मेरे दोस्त, आर के ऊपरी तल पर रहता है, तो के ऊपरी तल बटवे के ठीक ऊपर कहाँ होता, तब गलत हो जाता, ऊपरी तल पे कहीं पर आता है, ठीक है। और यल ओ तल के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है, मतलब यल जो है ओ के नीचे वाले तल पर रहता है। तो और क्या कहा गया, P5 पे रहता है, P5 पे रहता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, यम किस तल पर रहता है, तो यम कहाँ आया, यम 6 वाले पे रहता है। यम किस तल पर रहता है मेरे दोस्त, 6 वाले पे रहता है ना, 6 ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन दिख रहा है। यम किस तल पर रहता है मेरे दोस्त, 6 तल पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। डाउट है का, ऐसे सवाल एसएससी जीडी में रैंकिंग से जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग धराशायी मत होइएगा, एक कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चे दिल से, आप जरूर मेरे दोस्त सक्सेस होंगे और जरूर क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए ये देखिए फिर आ गया ना, देखिए 5 मित्र ऐसे लिखना, 5 मित्र के यल यम एन और पी एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर, किधर मेरे दोस्त, केंद्र की ओर मुख किए हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है किसी क्रम में हो, सीधा सीधा आवश्यक नहीं है कोई इसी, मतलब आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में हो, ठीक है मेरे दोस्त। यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, के यन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यन यल के सन्निकट बाईं ओर है, सन्निकट मतलब पड़ोसी, निकट में बाईं ओर है। यन के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, यन के बाएं और होना चाहिए, यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बताइए मेरे दोस्त, बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए। देखिएगा हम लगा दे रहे हैं ना, कितने लोग हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5। पहले क्या बनाना है, गोलाकार एक बना लेना है मेज, और बैठाएंगे कितना, 5, 1 2 3 4, एक को यहाँ बैठा देंगे, 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए मेरे दोस्त, 5 लोग हो गए। अब क्या करना है, इनका मुंह जब केंद्र की तरफ है तो इधर मेरे दोस्त का हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा मेरे दोस्त, का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कब, जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तब। अब देखिएगा एकाक लोग जिनका फिक्स, देखिए आप स्वतंत्र हो, किसी की कहीं से भी आप बैठा सकते हो, लेकिन जिसका फिक्स वैल्यू रहे उसी को हमें थोड़ा बैठाना, जिसके इर्द गिर्द कोई हो। देखिएगा कहाँ से स्टार्ट, यम पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, यहीं से बैठा दे रहे हैं। अगर हम पी को यहाँ बैठा दें
पी को यहाँ बैठा दें, यम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा यहाँ कौन हो जाएगा, यम पी के ना, यम जो है मेरे दोस्त पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यन यल के सन्निकट है, और यन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा, अगर हम कह दें ना, इससे अच्छा कहा है कि हम यन को बैठा लें, ठीक है, किसको बैठा ले, यन को बैठा ले, यन से ज्यादा रिलेटेड हो रहे हैं। देखिए यन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर हम के को मेरे दोस्त यहाँ बैठाएंगे, यन जो है के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा ना, यन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और यन यल के सन्निकट बाईं ओर है। जो यन है मेरे दोस्त यल के सन्निकट बाईं ओर है, तो यल को यहाँ बैठाएंगे, सन्निकट देखिए बाएं नहीं हो गए, बाएं नहीं हो गए, सन्निकट, ठीक है, बाईं ओर है, ठीक है। अब आगे हमसे देखिए, अब इस पर आ जाइए, यम पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, अब यहाँ हमें सेट करना कि दाएं दूसरे स्थान पर आ जाए मेरे दोस्त, यम जो है यम पी के दाएं दूसरे स्थान, अगर हम पी को यहाँ बैठाएंगे तो यम को यहाँ बैठाएंगे, तो पहला दूसरा, तो यम जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर नहीं हो गया मेरे दोस्त, और पांचों लोग बैठ गए। तो हमसे क्या पूछा गया है, यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो यन के दाईं ओर, दाएं मतलब मेरे दोस्त इधर जाओगे, यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहला दूसरा कौन होगा मेरे दोस्त, पी होगा, कौन होगा, पी होगा, पी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट। डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, इसको लगा रहे मेरे दोस्त, कमेंट करिए तुरंत। ये सब सवाल मेरे दोस्त रीजनिंग मतलब का, जो कह रहा है वही कर दो, ठीक है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं, ज्यादा सोचोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो कह रहा है वही करके आंसर दे दीजिए बस, ठीक है। इसमें बहुत सूत्र रूत्र नहीं लगाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ना, कुछ नहीं, ठीक है। देखिएगा, यदि संख्या 72, 23, 38, 55 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है, तो बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा अंक क्या होगा, बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा अंक का योग क्या होगा, योग बताना है ना। पहले हम क्या लिख लेंगे मेरे दोस्त, नंबर वही हम लिख लेंगे, कितना, 72, 23, 38, 55, 72, 23, 38, 55, कितना है मेरे दोस्त, 72, 23, 38, 55। अब क्या कहा गया है, देखिएगा, सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और विषम अंक में 2 घटाया जाता है, तो सम मतलब पहला अक्षर का होगा सम, दूसरा का होगा विषम, तीसरा का होगा सम, चौथा का होगा विषम ना मेरे दोस्त। सम देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सम में 1 प्लस और विषम में 2 माइनस। अब मेरे दोस्त इसमें से 2 माइनस आप करोगे डायरेक्ट कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, इसमें 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। और मेरे दोस्त इसमें से विषम में 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दोगे 4 आ जाएगा, इसमें 2 माइनस कर दोगे 1 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा, इसमें मेरे दोस्त क्या करना है, हाँ 2 घटा देना 3 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देना है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, सही है कि नहीं। देखिएगा सम ना, यही है ना, क्लियर है ना यार। देखिएगा सम में 1 जोड़ना, विषम 2 घटाना, इसमें 2 घटा दीजिए कितना आ गया 5, इसमें 1 जोड़ दीजिए 3, इसमें 2 घटा दीजिए 0, इसमें 1 जोड़ दीजिए 4, इसमें 2 घटा दीजिए 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए 9, इसमें 2 घटा दीजिए 3, इसमें सही है, करेक्ट है। क्या कहा गया है, देखिएगा बाएं से दूसरा, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, बाएं से दूसरा मतलब कौन उठाना है, 3, बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब 3 और प्लस 1 बराबर कितने के, 4, इनका योग कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सही है मेरे दोस्त, बोलो। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, काहे कन्फ्यूजन होगा यार, आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो कन्फ्यूजन होने के लिए। इसको लगाइए, एक निश्चित कूट भाषा में यम ए पी को 102 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एन ई डब्ल्यू को 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में ओ एल डी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। कमेंट हम देख रहे हैं, बोलो।
बताइए, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो। तिल चाहते देखिएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में या में पी को 102 लिखा जा रहा है। अगर 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 याम ए पी, अगर इसका वैल्यू 13 होता, इसका 1 होता, इसका 16 होता, जोड़ोगे का 102 के बराबर होगा। 13 1 14, 14 16 कितना हो जाएगा? 14 16 30 हो जाएगा। और है कितना? 102। कोई चांस ही नहीं फिट बैठता, कोई चांस नहीं फिट बैठता, कोई चांस नहीं फिट बैठता। तो क्या कर दें? अगर इसका हम विपरीत ले लें, यम का विपरीत क्या होगा? यम का विपरीत होगा यन, यन का वैल्यू, यम का विपरीत क्या होगा? यन, यन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। ए का विपरीत होगा जेड, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 26। कितना? 26। और पी का विपरीत क्या हो जाएगा? पी के कितना हो जाएगा? 11। अब इस सब को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? देखिएगा, 1 6 10, 6 4 10 1 11, 1 1 2 3 3 1 4 1 5, 51। और है कितना? 102। अगर 2 से गुणा करा दोगे 102 आएगा। 102 मतलब विपरीत करके कोड करके 2 का गुणा करा दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है? ऐसे सेम टू सेम ये भी है, विपरीत करके कोड कर, विपरीत का कोड करके 2 गुणा करा दोगे 78 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखिएगा, ओ का विपरीत क्या होगा? यल, यल का वैल्यू कितना होता है? 12। और यल का विपरीत क्या होगा? ओ का वैल्यू कितना होता है? 15। डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत होता है 23। अब जोड़ दीजिए सब, जोड़ के किससे? 2 से गुणा कराना है। देखिएगा, अब जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 15 और 12, 15 12 27, 27 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 30, 30 20 50, 50, 50 में 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। कितना? 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब पूरा हम थोड़ी चेक करना बैठेंगे, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है मेरे दोस्त ना। आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। दिए गए विकल्पों में से उसे ना है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित कर सकते, मतलब पूरा कर सकते। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बोलो, कितना आएगा? अब कितने बच्चे इसका कोड करने लगे होंगे? जी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20 20, ई का वैल्यू 5। कतई नहीं, गलत बात है, खबरदार। ऐसा नहीं करना है यार, ये सब ओरल याद कर लेना है। वैसे भी नहीं करना है, जब हमसे जुड़ गए देखिए हम सीधा सीधा लगाएंगे। अब देखिएगा, इसका मतलब देखिए टी 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 सब में है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। हाँ, इसका मतलब पहला वाला सिमिलर होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए ए है, यहाँ का है? यक्स है। ठीक है मेरे दोस्त, ए है, यक्स है, तो माइनस कितना हुआ है? 3। कितना माइनस हुआ? 3। अब देखिएगा, आई है, यहाँ 3 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? यफ आ जाएगा। अब देखिए यफ कहाँ आया? दूसरे स्थान पे, यहाँ यस आया, कैंसिल, यहाँ ये आया कैंसिल, यहाँ ये आया कैंसिल, यफ यहाँ, यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आइए, ए में से 3 घटाओगे यक्स आएगा। देखिए, बाकी आपकी मर्जी, आप सजाओ बजाओ, जैसे करना है लगाओ, लेकिन हमें जो हमारी जिम्मेदारी जो है, जो मेथड बताना है, सीधा और सटीक बच्चों को बताना है, जो आपको आए, ये तो हम अपना नैतिक कर्तव्य निभाएंगे, बाकी आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, वह संख्या चुने जो बाकी से अलग है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त, एक भिन्न है। वो कौन सी संख्या भिन्न है, यही आपको बताना है। बताइए, हल्के में ले रहे हो, यही होगा, करके दिखाओ, कर दिखाओ, देख रहे हैं कौन कर दिखा पाता, दिखाओ। हल्के मत लीजिए, ठीक है, सवाल को कृपया हल्के में ना ले। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर इसमें भिन्न पूछा गया है ना, सबके लास्ट में 8 8 है, 13 7 91, 13 6 78। हाँ, देखिए इसका जो दोनों, इस दोनों पार्ट का जो डिफरेंट है कितना है? 13 का। हाँ, अब इसका जो डिफरेंट है
कितना है 71 और 58, ये भी 13 का है, ये भी कितने का है 13 का है, ठीक है। हाँ 13 का है यार। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, 38 और 51, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी कितना है 13, लेकिन 28 देखिए इसका 2 पार्ट, ये 28 31 और 28, इसका डिफरेंस कितना है सिर्फ 3 का है, तो यही का है आपका भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी का है भिन्न है। बताइए, बता रहे हैं ना सवाल में दम होगा, ठीक है। चलिए, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो बने रहिए, आप बने रहिए। इसका बताइए, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए मेरे दोस्त। ऐसे सवाल अगर आप एसएससी जीडी की एग्जाम देंगे तो एक सवाल तो 100% बनेगा। अब कैसा बनेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये सब पिछले 2023 के बने हुए सवाल हैं, ठीक है। अब कैसा बनेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन ये सब अगर आप जानते रहोगे। देखिए ये का है मेंसुरेशन की जानकारी है कि तभी आप लगा पाओगे। देखिए आयत संबंध परिध से तो वृत्त का संबंध का होगा मेरे दोस्त, तो वृत्त का संबंध का होगा तो विकर्ण क्षेत्रफल परिमाप त्रिभुज। बताइए, मैथ की जानकारी रहेगी तभी ना लगा पाओगे। देखिएगा जो ये देखिएगा आयत का संबंध अगर मेरे दोस्त परिध से है तो वृत्त का संबंध होगा परिमाप से, क्योंकि परिमाप काहे बिना जो आयत होता है वो का बना आयत परिमाप निकलता है और वृत्त से का निकलता है मेरे दोस्त परिध निकलता है। यहाँ जस्ट अपोजिट कर दिया गया, अगर आयत परिध है वृत्त परिमाप होगा, ठीक है। वृत्त से परिध बंद ना, वृत्त में परिध निकाला जाता है और आयत में परिमाप निकाला जाता है। परिमाप कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है मेरे दोस्त, ये सब छोटी छोटी बहुत मोटी जानकारी है, ये सब समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, कथन निष्कर्ष का एक सवाल आ गया है मेरे दोस्त, लगाइए इसको, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा कथन है कुछ दूध पनीर हैं, है कुछ, इसको काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा कुछ दूध पनीर है ना, कुछ दूध मेरे दोस्त, देखिए इसमें कोई दम नहीं होता, इसे बता दें। कुछ दूध का है मेरे दोस्त पनीर है, पनीर खाते हो ना। कुछ दूध पनीर है और सभी पनीर करी हैं, करी सभी पनीर का है मेरे दोस्त करी है, जितना पनीर है ये का है करी है, करी जितना पनीर है सब का है मेरे दोस्त करी है, ठीक है। जितना पनीर है का है सब करी है। देखिए कुछ दूध पनीर है और सभी पनीर का है मेरे दोस्त करी है, ठीक है, करी है। अब देखिएगा, अब कहा गया है निष्कर्ष है कुछ करी दूध है, हाँ कुछ करी दूध है, राइट है, पहला वाला करेक्ट है, कुछ दूध करी है करेक्ट है, और कुछ दूध करी है कुछ करी दूध है करेक्ट है। कुछ पनीर दूध है, हाँ कुछ पनीर दूध है, दोनों करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष मेरे दोस्त आपका करेक्ट है, ठीक है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो आज के लिए क्लासें यहीं समाप्त हो जाती हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग बने रहिए, कैसी क्लास लगी आप जरूर कमेंट कर बताइएगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।